हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि अरोड़ा। आई एम ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। इस मेंटल हेल्थ सीरीज़ में आइए आज हम मेंटल इलनेस के उस वार्निंग साइंस की बात करें, उन्हें पहचानें जिससे हमें पता लगे कि हमें एक साइकाट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है। अगर किसी के पेट में दर्द है, दांत में दर्द है या उसकी हड्डी टूट जाए तो हमें उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बट अगर कोई इंसान बहुत दिन से उदास है, किसी से बात नहीं कर रहा, ना ठीक से सो रहा है, ना ठीक से खा रहा है, तो हम समझ ही नहीं पाते कि उसे भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है और वो डॉक्टर है एक साइकाट्रिस्ट। साइकाट्रिस्ट का नाम सुनते ही हमारा चेहरा उतर जाता है और पहली ही सोच आती है कि क्या हम पागलों के डॉक्टर के पास जाएं? और अगर कोई साइकाट्रिस्ट की क्लिनिक पर चला भी जाए तो उसके अपने ही कहते हैं कि इसका दिमाग खिसक गया है, इससे दूर रहो। ये है हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके स्टिग्मा। अब आप ही बताइए ना, किसी इंसान को खांसी, ज़ुकाम या बुखार है, क्या आप उसे सजेस्ट करते हैं कि तू डॉक्टर पे ना जा? तेरे पास सब कुछ है, फिर तुझे बुखार क्यों हुआ? तू खुश रहे, तेरा बुखार टूट जाएगा, नहीं ना? तो इसी तरह मेंटल इलनेस के लिए हम एक साइकाट्रिस्ट पे जाने के लिए क्यों इतना हिचकिचाते हैं? जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स में हम उनके सिम्टम्स को क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि मूड, इमोशंस, थॉट, परसेप्शन और बिहेवियर। आइए आज उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हर एक इंसान का कभी मूड कभी हाई रहता है, कभी लो रहता है, कभी वह खुशी महसूस करता है तो कभी वह उदास होता है। बट अगर ये उदासी लंबे समय तक चले, दिन भर उसे थकावट या कमज़ोरी महसूस हो, किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट ना हो, या इसके बिल्कुल ऑपोजिट उसका मूड हमेशा इलेटेड या एक्साइटमेंट में रहे, बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग करने लगे, तो ये एक वार्निंग साइन है। इसी तरह हम समय समय पर डिफरेंट इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, बट जब कोई एक पर्टिकुलर इमोशंस इंटेंस या स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ध्यान देने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ किसी का कल कोई एग्ज़ाम है या प्रेजेंटेशन है, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी जहाँ घबराहट नॉर्मल है, पर ये एंग्जाइटी जहाँ घबराहट इतनी बढ़ जाए कि उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, पसीना आने लग जाए, चक्कर आने लग जाए कि एग्ज़ाम ही ना दिया जाए, तो ये कॉल फॉर हेल्प है। आगे इस एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम की बात करते ही हम जब देखते हैं कि कोई इंसान कांस्टेंट वरी में रहता है, हर समय चिंता चलती रहती है कि बच्चे स्कूल में ठीक तो होंगे, उसके हस्बैंड ऑफिस से घर ठीक आ जाएंगे, या उसे कोई बीमारी तो नहीं है, बार बार वे अपने टेस्ट कराता रहता है और टेस्ट की रिपोर्ट्स ठीक आने पर भी उसका मन बेचैन रहता है, एक डर की आशंका लगी रहती है कि उसे कुछ हो जाएगा, तो ये भी एक मनोविकार है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को कई जगहों या चीज़ों से इतना डर लगने लग जाता है कि वे वहाँ जाने से, उसे फेस करने से ही कतराना शुरू करते रहते हैं। उन्हें हर समय डर लगा रहता है कि उन्हें कुछ हो जाएगा, तो ये भी एक इंडिकेटर है। अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोता रहता है, घंटों भर नहाने में लगाता रहता है, बार बार गैस के नॉब चेक करता रहता है, लॉक चेक करता रहता है, या दिन भर सफाई में ही लगा रहता है, तो उसे भी मदद की ज़रूरत है। आइए अब थॉट और परसेप्शन की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर हर समय नेगेटिव सोचें चलती रहती हैं कि ज़िंदगी ख़राब है, उसने कुछ अचीव नहीं किया, वे कुछ भी कर ले कुछ ठीक नहीं होगा, जहाँ उसके अंदर हमेशा शक चलता रहे कि कोई उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है, कोई उसे मारना चाहता है, कोई उसके खिलाफ़ साजिश करना चाहता है, लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, कोई उसकी सोचों को पढ़ रहा है, कोई अपनी सोच उसके अंदर डाल रहा है, वह स्पेशल मिशन पे है, उसके अंदर स्पेशल पावर्स हैं, जहाँ उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देना, जहाँ ऐसी चीज़ें सुनना जो आसपास के लोगों को नहीं दिख रही, वह अकेला बैठ के मुस्कुराता है, अकेला बैठकर ही बातें करता है, तो ये सब मेंटल इलनेस के लक्षण हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एग्रेशन, हॉस्टिलिटी, इरिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, वह आसपास के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा, हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसका अटेंशन या कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, उसकी डाइट या उसकी नींद में मेजर चेंजेस आपको दिख रहे हैं, उसके अंदर सोचें चलती रहती हैं खुद को नुकसान पहुंचाने की या किसी को नुकसान देने की, या सुसाइड की सोचें, तो ये सब मेंटल इलनेस के वार्निंग साइंस और सिम्टम्स हैं। बीमारी छुपाने से बढ़ती है, बीमारी ना इलाज कराने से बढ़ती है। अगर हम अपने आसपास लोगों में ये साइंस और सिम्टम्स को देखते हैं तो हम इसे इग्नोर ना करें, स्टिग्मा से बाहर निकलें और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या एक साइकाट्रिस्ट की मदद लें। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द हर्मिटेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।